अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेके एसएसबी प्रेप। आज आप देख रहे हैं कि इतनी भयंकर आग ये कहाँ लगी। ये लॉस एंजलिस में हुई। किस चीज़ से ये बहुत ख़तरनाक आग लगी, कैसे हुई, हमें ये आज ज़रूरी पढ़ना है। और जिसकी वजह से 5000 इमारतों की डिस्ट्रक्शन हो गई। चलिए देखते हैं क्या हुआ था। ये देखो, ये मैंने आपको बताया, ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। यहाँ आता है, ये नॉर्थ अमेरिका में आता है। यहाँ मैंने आपको बताया, यह है रॉकी माउंटेन रेंज और ये है सिरे नेवाडा माउंटेन रेंज और इसी के बीच में ग्रेट बेसन आती है। ये बात याद रखना। और देखो, लॉस एंजलिस कहाँ है? यहाँ यहाँ पे बनता है हाई प्रेशर बेल्ट और यहाँ पे लो प्रेशर बेल्ट और यहाँ से यहाँ चलती है फिर बहुत फास्ट विंड्स जिनको हम बोलते हैं सेंटा एना। वो बहुत वार्म होती है, वो अप टू 35 डिग्रीज उसका टेम्परेचर हो जाता है। तो उसी की वजह से वो यहाँ पूरे एरिया को ड्राई करती है और ड्राई करने के साथ साथ और वार्म भी होता है। जब भी अगर थोड़ा सा भी किसी जगह फायर, ये इतनी फास्ट विंड्स होती है, ये पूरे एरिया को फायर फैलाती है। तो इसी की वजह से ये आउट ऑफ कंट्रोल फायर होता है, क्योंकि इसी सेंटा एना विंड्स जो है उन्हें आज का ही टाइम, यही टाइम होता है ये फ्लो होने का। इसलिए वहाँ फायर आउट ऑफ कंट्रोल, जिसकी वजह से 10,000 हाउसेस वो ख़त्म हो गए और बहुत सारे फॉरेस्ट्स तबाह हो गए। चलो मैं आपको बताऊंगा ये सेंटा एना विंड्स होती क्या है। देखो, ये मैंने बताया, यह है कैलिफोर्निया, लॉस एंजलिस और यहाँ लो प्रेशर आता है पैसिफिक ओशन में, ये हाई प्रेशर आता है। तो यहीं से ये फ्लो होती है। यहाँ मैंने बताया ये ग्रेट बेसन है, ये रॉकीज़ है, ये सिरे नेवाडा माउंटेन रेंज है और यहीं पे कैलिफोर्निया हिल्स होती है। यहीं से ये वार्म ये विंड्स सेंटा एना विंड्स चलती है। क्या है ये सेंटा एना विंड्स? तो नेम्ड आफ्टर सेंटा एना कैनियन का है साउथ कैलिफोर्निया में। ये बहुत ड्राई और वार्म होती है और ये कहाँ से निकलती है? ग्रेट बेसन में, जहाँ ये हाई प्रेशर होता है ग्रेट बेसन में। और बिटवीन रॉकीज एंड सिरे नेवाडा, ये मैंने आपको मैप पे अच्छे से दिखाया। तो डिफरेंस इन प्रेशर यहाँ पे हाई प्रेशर होगा, यहाँ लो प्रेशर होगा। ऑब्वियसली हाई प्रेशर से लो प्रेशर विंड्स जाती है, ये बहुत फास्ट होती है। तो जो मैंने आपको बताया था, क्या जब ये विंड्स माउंटेन से नीचे आती है रॉकीज से, क्या मैंने बताया, फिर ये इसकी ह्यूमिडिटी ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो जाती है, मतलब 20% ह्यूमिडिटी इज़ नथिंग, जिसकी वजह से ये सारी वेजिटेशन ड्राई होती है और ये फायर जल्दी कैच करती है। और अगर फायर लग भी गया तो ये विंड्स इतनी फास्ट हो जाती है, जल्दी जल्दी फैल जाती है पूरी एरिया पे। तो यूजुअली कब होती है ये? अक्टूबर से जनवरी तक। होप आपको ये समझ में आया होगा। और आपको इसके अलावा और भी होमवर्क मैं आपको देता हूँ। आपको पढ़नी है चिनोक विंड्स क्या होती है। इसको हम बोलते हैं स्नो एटर भी। ये फ़ायदेमंद है कैलिफोर्निया के लिए, वो आप खुद ही पढ़ लेना वो क्या है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।